तो सत्य प्ररूपणा को भी वह उल्टी प्ररूपणा लेकर के और उल्टा चला जाएगा। इसलिए कहा मुमुक्षु जीव बनो, मतार्थी नहीं। मुमुक्षु जीव वह होता है जो सत और असत का विवेक करके सत का स्वरूप पा जाना चाहता है। अंदर में तीव्र जिज्ञासा जगती है कि मैं भी आत्म तत्व अनात्म तत्व को समझूं, उसे कहा मुमुक्षु जीव। अगली गाथा में आया होय मतार्थी जीवते हायन आत्म लक्ष्य, देह मतार्थी लक्षणों अहीं कहा निरपक्ष। यदि मतार्थी जीव है तो उसका मोक्षार्थ का लक्ष्य नहीं होता है, और इसलिए मतार्थी के लक्षणों को यहाँ निष्पक्ष दृष्टि से कहा जाता है। मतार्थी का अर्थ होता है मत का आग्रह, बट जो अभिनिवेश चाहे वह मिथ्या है, तब भी उस अभिनिवेश को अपना करके उसी पर अड़ा हुआ रहता है, उसे कहा वह मतार्थी है। मतार्थी के कौन कौन से लक्षण होते हैं ये तो आगे आ रहा है, परंतु जो अपने मत में हट करता है, मताग्रही है, हटाग्रही है, उसको कभी भी मोक्ष का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि मोक्ष का लक्ष्य तो जिन्होंने मोक्ष के मार्ग को जाना है, देखा है और पूर्णतः उसको पार करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो गए हैं, तीर्थंकर हैं, वे या जो उस मोक्ष के मार्ग को जानकर देखकर अधिकांशतः उस पर चल पड़े हैं, चल चुके हैं, पार करने ही वाले हैं, ऐसे सद्गुरु वे उस मोक्ष के मार्ग को दिखा सकते हैं। यदि ऐसे सद्गुरु के लक्ष्य से वह तत्व के स्वरूप को, मोक्ष के मार्ग को समझने के लिए जाए तो उसे मतार्थी नहीं कहा, उसे कहा मोक्षार्थी है, आत्मार्थी है। और आत्मार्थी साधक होगा उसी को मोक्षार्थ सद सकता है, आत्मा की सिद्धि हो सकती है। और यदि मत का आग्रह है तो उसको कभी भी आत्मार्थ सदेगा ही नहीं, मोक्ष की साधना कर ही नहीं पाएगा। ऐसा आगाह करके, चेतावनी दे करके फिर कहा यहाँ ऐसे मतार्थी के लक्षणों को निष्पक्ष दृष्टि से कहा जाता है। अहीं कहा निरपक्ष, किसी का पक्ष विपक्ष करने के लिए, किसी की टीका टिप्पणी करने के लिए, किसी की निंदा बुराई करने के लिए, आलोचना करने के लिए ये लक्षण नहीं कहे जा रहे हैं। मूलतः इनका यह अर्थ लेना कि यदि मुझ में इस प्रकार का कोई मताग्रह है, हटाग्रह है और उसके कारण से मेरा मोक्षार्थ अटक रहा है, मैं भटक रहा हूं, तो मैं अपने उस मतार्थ को निकाल करके आत्मार्थी बन जाऊं। मात्र अपने अवगुण को देखने के लिए ये मतार्थी के लक्षण कहो कि अवगुण कहो, ये बताए जा रहे हैं। यहाँ पहले मतार्थी के लक्षण कहते हैं, बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य, अथवा निजकुल धर्म मां, ते गुरु माज ममत्व। बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं, बाह्य में तो त्याग है परंतु ज्ञान नहीं है, उसे ही वह सच्चा गुरु मानता है। या अपने कुल परंपरा से जो गुरु से प्राप्त हुए हैं उन्हीं गुरु में वह ममत्व करता है, उन्हीं को वह दृढ़ करता है, मानता है। उसे कहा पहला लक्षण दिया, यह मतार्थी का लक्षण है। उत्तरायण सूत्र में कहा जाता है, कौन है जो
श्रमण कहा जाए। कौन है जो मुनि कहा जाए? तो कहा समयाए समणो होई बम्बचेरण बम्मणो नाणेण या मुनि होई तवेण होई तावसो। कि जो श्रमणत्व का पालन करता है वह श्रमण कहलाता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह ब्राह्मण कहलाता है। जिसमें मुनित्व प्रकट हुआ है, जिसमें ज्ञान प्रकट हुआ है वह मुनि है। और जो तपस साधना अभ्यंतर में आत्मा के तपों को तप करके आत्मा के परिष्कार के लिए अभ्यंतर तपों से तपता है, उसे तापस कहा है, तपस्वी कहा है। यहाँ इसमें मुख्य आया है समयाए समणो हुई, यानी समत्व से श्रमण कहलाता है। समत्व किसे कहा? कि यदि उसको कोई ऊंचा नीचा कहे, उत्तरायण सूत्र में एक गाथा ये लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणेतः तहो जीविये मरणेतः लाभा लाभे सुहे दुखे जीवे मरणेतः। लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, श्रमण बनने के बाद, साधु बनने के बाद उसको कौन से आर्थिक लाभ या आर्थिक हानि है। यहाँ पर लाभा लाभे का अर्थ है कि बाह्य में उसको वस्त्र पात्र आहार आदि की प्राप्ति हो, ना हो, न्यून हो, अधिक हो, सरस हो, नीरस हो, रूखा हो, सूखा हो। लाभा लाभे, यदि लाभ हो तो क्या, लाभ न हो, हानि हो तो क्या। बाह्य अपेक्षा से बाह्य में वातावरण कहो, बाह्य में पर्यावरण कहो, बाह्य में उसके भक्त कहो, बाह्य में श्रावक श्राविकाएं कहो, ये या जो उसको शैया का स्थान मिला है वह अनुकूल है कि प्रतिकूल है, इन सब में लाभा लाभे यदि इनका उसको समुचित लाभ हुआ है तो प्रसन्न, और सम्यक लाभ नहीं हो रहा है तो रुष्ट दुखी, तो कहा वह समता का साधक नहीं है। लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणेतः समो निंदा प्रशंसासु तहा माणाव माणो। यदि लाभ हो या अलाभ हो, दोनों में वह सम रहे, समत्व की साधना आत्मा की साधना में निरंतर रत रहे। लाभा लाभे सुहे दुखे, सुख हो चाहे दुख हो। यहाँ संयमियों के चार चार आगमों में उपरिषद आए हैं, उसमें से उत्तरायण सूत्र में विशेष तौर से 22 परिषदों का वर्णन आता है। उसमें कुछ परिषद ऐसे हैं कि जो कहा अनुकूल हैं और कुछ परिषद प्रतिकूल होते हैं। परिषद यानी कष्ट, दुख, क्लेश, शरीर को हानि पहुंचाने वाले, उसको कहते हैं परिषद। अब परिषद और अनुकूल तो कुछ विचित्रता है कि अनुकूल परिषद कैसे होते हैं। दृष्टांत से समझाते हैं। महामुनि पनघट के पास से होकर के विहरण कर रहे हैं। पनघट की पनिहारिन उनके रूप लावण्य बल सौष्ठव को देख करके और आकर्षित होती है और भोगाकांक्षा से प्रभावित होकर के उनको आमंत्रण देती है। जिस समय पनिहारिन आमंत्रण दे रही है तो आपको लगता होगा पानी पिलाने के लिए कि ये साधु इतनी गर्मी में तपन में विहार कर रहे हैं, प्यास लगी होगी तो इनकी प्यास बुझाऊं इसके लिए बुला रही थी क्या? वह तो प्यास कौन थी? काम वासना की प्यास स्वयं की बुझाने के लिए उनको निमंत्रण देती है।
अब बताओ, यदि वह ऐसा निमंत्रण दे तो शरीर सुख ही, इंद्रिय सुख ही तो दे रही है, तो सुख दे रही है, ये कष्ट या परिश्रम कैसे हुआ? वो सुख देने के लिए बुला रही है। किसको पूछूं? नंदीवर्धन जी आगे आगे बैठते हैं। यदि सुख देने का आमंत्रण है तो उसको मैं कष्ट कैसे कहूं, परिश्रम कैसे कहूं? यदि उस सुख का मैं भाव कर लूं तो कहा जाता है हे संयमी, परिश्रम से परास्त हो गया है। क्यों? क्योंकि उस सुख की कामना हो जाना, आकर्षित हो जाना, भोग में चला जाना, यही तो संयम से असंयम है। और यदि असंयम में चला गया तो कहा परिश्रम से परास्त हो गया है। इसलिए हे संयमी, चाहे अनुकूल परिश्रम आए चाहे प्रतिकूल परिश्रम आए, संयम में सुदृढ़ रहना। जिस समय संयम लेने के बाद हो सकता है यौवन अवस्था में संयम लिया हो सकता है प्रौढ़ अवस्था में, वयोवृद्ध अवस्था में संयम लिया हो, उल्लेख ऐसे नहीं है। सूत्र कृतांक सूत्र में मात्र इतना सा आया है, पूरा एक अध्ययन दिया है। जिस समय संयम ले ले उसके बाद फिर परिजन घनिष्ठ संबंधी आकर के उस संयमी के पास ऐसे आकर्षक रूप से पहले तो उनको रिझाने के लिए, समझाने के लिए तरह तरह से बातें करते हैं और निष्कर्ष में ये कहते हैं कि घर वापस चलो, हम तुम्हें अब भरपूर सुख देंगे, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। घर वापस चलो, तुम्हारे विरह के कारण सारा घर दुखी हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उस समय संयमी उनका रोना बिलखना देख करके यदि घर चला जाए तो सुख ही मिलेगा ना? सुख मिलेगा कि दुख में? अरे यहाँ दुख में आ पड़ा हूं, कहाँ देखो, शीत परिश्रम, उष्ण परिश्रम, भूख प्यास तो क्षुधा पिपासा, परिश्रम है क्या? ये परिश्रम है। भूमि शयन करना पड़ता है, ठंड बहुत लगती है। अरे ऐसी ठिठुरन में आप ऐसे शिलापट्टक पर, भूमि पर शयन करके क्यों दुखी हो रहे हो? वापस घर चलो, हम आपको खूब सुख देंगे, पहले गलती की अब नहीं करेंगे। सुख देने के लिए घर ले जा रहे हैं ना, परिचय कैसे हुआ? सुख देना परिचय है क्या? यदि संयमी इस प्रकार की सुख की इच्छा करता हो, यदि उसको कभी भाव आ जाए, मैं अपने लिए कहता हूं, जिस समय ऐसे अवसर आते हैं, आते भी हैं, विहार में तो विशेष तौर से आते हैं। विहार करते करते कोई अनुकूल स्थान नहीं मिला और समय हो गया, विहार लंबा हो गया, अब कहाँ रुके? एक विद्यालय में संध्या होते होते पहुँचे और वहाँ पर जैसे तैसे कमरा खुलवाएं तो क्या उसकी तो चाबी नहीं है, ये दरवाजा खुला है, आप अंदर चले जाना, उस बरामदे में आप सो सकते हैं। बरामदा इस प्रकार का था कि संध्या की पूरी धूप उस पर पड़ी हुई है और वह एकदम गर्म हो रहा है। वहां पर और कोई साधन नहीं है, यदि चादर बिछा करके भी सोऊं तो उस समय गर्म लगता है। मैंने सोचा कि यहाँ हवा भी नहीं है और गर्म भी लग रहा है। एक बड़ा पेड़ है, उसके नीचे बड़ी बड़ी पट्टियां पड़ी हुई थी, तो चलो वहां शयन कर लेते हैं। और वहां फिर वह गर्म लगने लगी। जैसी वे गर्म लगने लगी और मुझे अनुभव आने लगा तो मैंने अपने आप को कहा, भाग जा उदय मुनि वापस घर, तू संयम लेने के लिए योग्य नहीं है। क्यों? अरे उष्ण परिचय आया, विपरीत शैया मिली, विपरीत शयनागार मिला और उससे दुखी हो रहा है, आर्त हो रहा है। तो पहले नहीं समझ में आया कि यह सारा तो संयम में होगा ही। किसके लिए आया था यहाँ? यहाँ सुखोपभोग के लिए आया था क्या?
यहाँ पर तो वस्तुतः आत्मिक आनंद के लिए संयम लेकर के आया है, और यदि आत्मिक आनंद का अनुभव नहीं आया है तो फिर बाह्य में ये सारी प्रतिकूलताएं दिखेंगी और उस समय अंदर में आर्त ध्यान होगा। इसलिए कहा, हे संयमी, परीक्षा से परास्त मत हो। जिस समय इस प्रकार की अनुकूलताएं या प्रतिकूलताएं आती हैं, उस समय संयमी क्या करे? तो संयमी कहा, सुख हो चाहे दुख हो, वह दोनों में सम भाव रखे, समता रखे, समत्व की साधना करे। लाभा लाभे सुहे दुखे, दुखों में कहां तक दुख? तो वर्तमान का काल अपेक्षा से कहा जाता है कि फिर भी इस प्रकार का दुख का नहीं है, ऐसे परिचय है नहीं, इस प्रकार के कष्ट उपसर्गदाता भी आते नहीं है। परंतु जहां महामुनि महावीर के अन्य महामुनियों के वर्णन पढ़ते हैं तो रोमांच हो आता है कि कितने कितने परिचय और कितने कितने कष्ट, कैसे कैसे उपसर्गदाताओं ने उन्हें ऐसे उपसर्ग दिए, इतना दुख दिया। दुख में भी कितना दुखी, शरीर ही नष्ट हो रहा है, मृत्यु हो रही है, और तब भी वे अपने अडोल अकंप आत्म ध्यान में लीन रह करके प्रथमतः धर्म ध्यान और उसके बाद शुक्ल ध्यान में जाकर के केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। और इस अपेक्षा से सोचें कि समत्व की साधना वाला श्रवणत्व कैसा होता है, श्रवण किसे कहा जाता है, संयमी किसे कहा जाता है, सद्गुरु किसे कहा जाता है? तो कहा, जो लाभ हो या हानि हो, जो सुख हो या दुख हो, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरने तहा, यहां चाहे जीवित रहूं या मर जाऊं, न जीवेशना हो न मृत्युएशना हो। जीवेशना कहा जाता है कि यदि मुझे बाहर में बड़ी अनुकूलताएं मिल रही हैं, जय जयकार मिल रहा है, वाहवाही मिल रही है, बढ़िया से बढ़िया भोजन के पात्रे भर भर के आ रहे हैं, वस्त्र आदि बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और ठहरने के लिए भव्य भव्याति भव्य ऐसे स्थानक की सुविधाएं मिल रही हैं, उस समय लगता है अरे और जीऊं। क्या लगता है? और जीऊं। इसको क्या कहा? जीवेशना। और यदि इसके स्थान पर ये प्रतिकूल मिलने लग जाएं, या यदि शरीर में रोग आ जाए, बाधाएं आ जाएं, उस समय अंदर में ऐसा भाव आए, अरे तो इससे तो अच्छा मर जाऊं, इसको कहा जाता है मृत्युएषणा। संयमी कैसा? सम्यक्त्वी कैसा? संयमी के स्थान पर सम्यक्त्वी क्यों बोले महाराज? सम्यक्त्वी भी ऐसा ही करता है। आगे बीच वाला सत्यप्रकाश जी, बीच वाले कौन? श्रावकत्व जिन्होंने ले लिया है, वे क्या सोचें कि यदि ये बाहर में कितनी ही अनुकूलताएं हो, चाहे कितनी ही प्रतिकूलताएं हो, चाहे जीऊं चाहे मरूं, दोनों में सम। क्यों? जीना और मरना किसके हाथ में है मेरे? अब मेरे हाथ में नहीं है। अब मेरे हाथ में नहीं का क्या अर्थ? कि मैंने आयुष का काल पूर्व भाव में जितना बांधा है वह तय है। अब यदि सुख मिल रहा है भाई अपेक्षा से, और उस समय मैं विचार करूं कि मुझे मैं और जी सकता हूं, और यदि दुखी हो रहा हूं, बाहर में इतनी प्रतिकूलताएं, रोग की वेदनाएं सता रही हों, उस समय मैं चाहूं कि मर जाऊं तो मर सकता हूं। जितना आयुष का काल होगा, जितना असाता विद्री कर्म का उदय होगा, उतना तो रहेगा। चाहे रो रो करके, झीक झीक करके सहो, और चाहे हंसते हंसते उसको निर्जरित कर दो आत्म ध्यान में लीन होकर के। इसलिए कहा, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरणतः समो निंदा प्रशंसासु। यदि कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, मान करे या अपमान करे, स्वागत करे या दुत्कारे, स्वागत करे या दुत्कारे,
दुत्कारना तो आज के संदर्भ से कभी लगता होगा आपको कि साधु साध्वी को कोई आज के युग में दुत्कार देता हो? मेरी तो संयम पर्याय बहुत छोटी सी है, परंतु फिर भी एक ऐसे स्थान पर रुके थे जहां पर जैसे आहार के लिए गए, स्थानकवासी घर थे नहीं, अन्य कोई घर था और आहार तो उनको पता लग गया था। वहां जहां ठहरे थे उसने जाकर कहा था कि ऐसे ऐसे दो महाराज आए हुए हैं, थोड़ा आहार का ध्यान रखना। आहार बनाया और अब वह जो कार्य कर रही थी बहन, उसने जैसे ही हाथ को साफ करने के लिए धोए और मैंने कहा बहन असुस्ती हो गई, मैं वापस लौटा। महाराज आइंदा से मेरे घर में मत आना, या गंदे हाथों से आहार दो। दुत्कार दिया, यहां तक कहा कि आना ही मत, अब आना ही मत, यानी आहार अभी तो नहीं दूंगी, जो नहीं दूंगी आना ही मत मेरे यहां पर। इसको क्या कहते हैं? दुत्कार। एक स्थान पर जम्मू से जयपुर जाते समय ऐसे झोपड़पट्टे में रुकना पड़ा जहां कोई छप्पर वाला होटल रहा होगा, ढाबा रहा होगा, वो खाली कर गया, चलता नहीं रहा होगा। और वहां पर जब ठहरे तो अंदर में इतना कूड़ा करकट, यहाँ कहो कि पशुओं का या कहो कि सूअरों का ऐसा भी ढेर लगा हुआ है। सूख तो गया था परंतु फिर भी ऐसा कचरा है चारों तरफ से, हवा भी ऐसी दूषित है। और वहाँ फिर किसी चलते हुए की आज्ञा लेकर के, चलते हुए किसको कहते हैं? चलता पुर्जा अलग शब्द है, चलते हुए की यानी आज्ञा तो किसी न किसी की लेनी है। तो भाई ये ऐसा यहाँ कोई इसका स्वामी नहीं है, तुम्हारी आज्ञा हो तो रुको। रुक गए और उसके बाद थोड़े से 12-13 किलोमीटर दूर एक जैनियों की कॉलोनी नगरी कहो, वहाँ से टिफन आ गए। मैंने कहा मैं तो टिफन का आहार नहीं लूँगा। जैसे ही बस्ती में गए, एक घर गए, दूसरे घर गए, तीसरे घर गए, बच्चों को तो दूध पिलाने के लिए, चाय पिलाने तक के लिए नहीं है और बड़े मांगने आ गए इनको दूध दो। कहाँ से दो? चले जाए ऐसे, हमारे यहाँ कोई आहार नहीं है। हमारे यहाँ कोई आहार नहीं है। एक घर गए, 2 घर गए, 3 घर गए, परंतु एक किसी को आया होगा, अरे चलो एक गिलास में दूध रखा हुआ था, वो गिलास 150 ग्राम की गिन लो, और वह भी सकुचाते हुए रे कहाँ आ गए, बच्चे के लिए रखा होगा, अंदर में ऐसे ही कुड़कुड़मड़ा रही होगी और ये दूध लेने आ गए महाराज पता नहीं कहाँ से। ऐसी दुत्कार, ऐसी अवमानना, इस प्रकार की अवहेलना आज के युग में कल्पना नहीं होती है। और इसी कारण से मैं सोचता हूँ विहार करना ही नहीं। क्यों? इतने कष्ट उपसर्ग मोल लेकर के क्या करना? आराम से दिल्ली महानगरी 100 से ऊपर स्थानक हैं, पूरा जीवन कट सकता है, विहार करके कष्ट क्यों मोल लें? इसलिए कहते हैं जिस समय इस प्रकार से चाहे किसी कारण से कहो, कहीं स्वागत होता है और कहीं दुत्कार मिलती है, जिस समय ऐसा स्वागत होता हो, वाहवाही होती हो, जय जयकार होता हो, उस समय तो प्रमुदित मुदित होता हूँ, और दुत्कार मिलती है उस समय खेद खिन्न होता हूँ। तो कहा श्रमणत्व नहीं है। लाभा लाभे सुहे दुखे जीवे मरणता समो निंदा प्रशंसासु तहा माणाव माणो, मान हो या अपमान हो। अब यहाँ मान और अपमान किसे कहा? यदि किसी का सम्मान हो रहा हो, यदि अभिनंदन प्रशस्ति गान हो रहा हो, अब तो अभिनंदन पत्र भी संयमियों के नाम लिखने जाने लगे हैं। मैंने कहा ये अभिनंदन पत्र ऐसे लिख करके फिर उनको भेंट करते हो तो वो कहाँ रखते होंगे? वस्तुतः पता नहीं कहाँ रखा जाता होगा, परंतु उसको ग्रहण करने का भाव ही क्यों है कि मेरा अभिनंदन हो रहा है। जिस समय इस प्रकार का भाव आता है कि यदि मेरे गुणों की प्रशंसा हो रही है
और अंदर में पुलक भाव मुझे आ गया, तो मानो कि अंदर में ऐसा भाव आते सी मैं तो गया गर्त में। क्यों? क्योंकि या तो मान कषाय आ गया है, या अंदर में इस प्रकार का ओहो मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है, फूला नहीं समा रहा है, ऐसा मैं हूं तो समझो कि श्रमणत्व साधुत्व है ही नहीं। जिस समय मान हो चाहे अपमान हो, अपमान यानी यहां तिरस्कार की दृष्टि ऐसा मत समझना कि महानगरी दिल्ली है इसलिए यहां नहीं होता होगा। एक स्थान पर स्थानक में किसी उपनगरी में पूर्व सूचना के बिना चले गए, बाहर में खड़े खड़े आधा घंटा हो गया और जैसे तैसे पता लगा कि कहाँ होंगे, कौन होगा इसका तो पता नहीं लगा, और फिर बड़ी मुश्किल से ताला खोला और बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे। जो भी आए थे बिना सूचना के आ जाते हैं, बिना सूचना के आ जाते। साधु सूचना से जाता आता है। यहाँ हमारे यहाँ कोई सेवादार स्थायी रखा हुआ नहीं है, अंदर भारी कचरा पड़ा हुआ है। अब ये कचरा कौन साफ करेगा? पहले कम से कम समाचार तो देना चाहिए था, वरना जैसे कैसे आ जाते हो समाचार देना चाहिए था। प्रातःकाल 9 बजे तक मौन रहता है। मैंने कहा मौन रहो, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, मौन है भी सही। गुरुदेव ऐसा भी तो होता है कि कहते हैं आपने विनती नहीं की इसलिए नहीं आए। विनती नहीं की इसलिए नहीं आए। इसलिए विनती का अर्थ क्या हुआ कि हम आपको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हमारी संप्रदाय के हो कि नहीं हो, हमारी आमना के हो कि नहीं हो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पता नहीं कौन सा क्षेत्र है, कौन से अनुयायियों का क्षेत्र है, इसलिए जाऊं कि नहीं जाऊं। यदि मैंने ऐसा भाव कर लिया तो भी कहा कि मुझे यह क्यों देखना चाहिए। चाहे मान हो चाहे अपमान हो, वहां जाकर के तिरस्कार भी होता हो, तब भी मैं तो अपने संयम की आराधना और तीर्थंकर महावीर के धर्म तीर्थ की प्रभावना के लिए आया हूं। मुझे कौन सी संप्रदाय के अनुयायी हैं कि नहीं है, उसे मुझे क्या लेना देना। मैं न किसी संप्रदाय में हूं, न मैं किसी गच्छ में हूं, न मैं किसी मत में हूं, न परंपरा में हूं, मैं तो आत्मा में हूं। समझ में आ रहा है? मत पंथ संप्रदाय किसी समय, बात आ गई इसलिए कहनी पड़ी, महामंत्री जी ने कह दिया ना, किसी काल में मत पंथ संप्रदाय संयमी साधु साधियों की समाचारी के लिए उपयुक्त संगठन थे, परंतु आज तो ये सारे वैर वैमनस्य के अखाड़े हो गए। इसलिए संप्रदायवाद के जहर के कारण से हमें पहले सूचना भी देनी पड़ती है, कहना पड़ता है कि आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। यदि अधिक दिन रुक जाए, अधिक दिन रुक जाए, बाह्य से तो महाराज को विनती करते रहते हैं और अंदर से समाचार मिला कि महाराज कब तक यहाँ रहेंगे, अमुक साधु आने वाले हैं। ये मैंने भुगते हुए हैं। आप मत समझ लेना कि महानगरी बड़ी स्वच्छ है राजधानी। एक ऐसे जगह भी रुकना हुआ था, किसी भी कारण से रुकना हो, महाराज यहाँ पर कब तक रुकेंगे, यहाँ से विहार क्यों नहीं करते हैं। आहार भी दे रहे हैं, रुकाया भी है, परंतु अंदर में क्या कह रहे हैं, ये विहार कब करेंगे। जब सेवादार से पता लगा तो तुरंत विहार किया, शाम का आहार। ऐसी घबराई बहन की बात पता लग, कोई न कोई बात पता लग गई है महाराज को और रोना शुरू। जिस समय ऐसे अवसर आते हैं उस समय क्या मानना कि मान है या अपमान है, दोनों में वह सम रहे। इसलिए यहाँ पर आज्ञा की मात्र औपचारिकता नहीं है। जिस समय संयमी चाहे शेष काल में चाहे चातुर्मास काल में स्थान में ठहरने के लिए आज्ञा लेता है, तो आगम विधान तो यहाँ तक है कि मैं आपके यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, इतने दिन तक रुकने की मेरी स्थिति है, आप क्या मुझे रुकने के लिए आज्ञा देते हैं। यदि आप आज्ञा दें, इतने समय के लिए रुकने की, जितने समय के लिए रुकने की आज्ञा दें, उतना ही समय रुक सकता हूं, तुरंत विहार करना चाहिए। अपमान यदि इस प्रकार से ना हो तो अपमान भी हो सकता है। इसलिए कहा चाहे
ऐसी सभा हो जहां पर ऐसे कोई जीव हो जहां अपमान के शब्द भी सुनने पड़े, आपकी समाचारी ऐसी है और ऐसी समाचारी में ऐसी साधुता में आप कैसे माने जा सकते हैं, और यदि सभा में ही खड़े होकर के या अंदर आकर के यदि तूफान मचाने लगे तो इसको कहते हैं अपमान, इसको कहते हैं तिरस्कार। लाभा लाभे सुए दुखे जीवे मरणे तहा समो निंदा प्रशंसा सु तहा माणाव माणो। और यदि इन सर्व में वह समभाव की साधना में निरंतर रत रहता है तो कहा वह श्रमणत्व है, तो वह मुनित्व है। यहाँ आत्मसिद्धि की गाथा में आया कि यदि वह बाह्य त्यागी तो है परंतु ज्ञान नहीं है। बाह्य त्यागी कैसा? बाह्य में संयम है। बाह्य में संयम कैसा है कि हो सकता है कि कड़ी चर्या है, यहां तक हो सकता है कि पूरी तरह से साध्वाचार का पालन हो रहा है, समाचारी का पालन कर रहे हैं, यहां तक हो सकता है कि समिति का बाह्य अपेक्षा से गुप्ती का भी पालन कर रहे हैं, परंतु सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ना हुआ हो ऐसा हो सकता है। कहां तक हो सकता है? अंगार मर्दनाचार्य कहो कि अंगार मर्दनाचार्य कहो, नाम में कहीं कहीं भिन्नता आई हुई है। 500 उनके शिष्य राजा ने जिस समय रात्रि में स्वप्न देखा, आगे एक सूअर जा रहा है, पीछे 500 हाथी जा रहे हैं, जगने पर उन्होंने सोचा कि यह कैसा स्वप्न आया है, कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही 500 शिष्यों के साथ आचार्यों का आना हुआ और रात्रि में ठहरे, और उसके बाद परीक्षा करने के लिए उन्होंने स्थानक के बाहर कोयले की बारीक चूरी पटक दी, बिछा दी, और अब वे संयमी बाहर परठावनी के लिए निकलने लगते हैं। उनको लगा कि अरे मकोड़े ही मकोड़े दिखाई दे रहे हैं, वे उतरते नहीं हैं, नीचे नहीं उतर रहे हैं। अंदर जाकर के आचार्य से विनती करते हैं, आचार्य दनादन बाहर आते हैं और उस स्थान पर भड़ चलने लगते हैं। कहाँ है मकोड़े, क्या मकोड़े? उस समय राजा ने मान लिया कि यह जो स्वप्न देखा था वह सत्य है। परिष्ठापना समिति का पालन, चाहे संशय हुआ है अन्य महामुनियों को कि यहाँ पर ये काले काले हम आए थे तब तो नहीं दिखाई दे रहे थे, तो निश्चित रूप से मकोड़े का नगर बाहर आ गए हैं। उस संशय के कारण वे समिति को भंग करके परठावन में नहीं जा रहे थे, और आचार्य ने इसके बारे में कोई विवेक नहीं रखा और चले के कहाँ हैं, वस्तुस्थिति में नहीं थे, परंतु फिर भी उनको यह नहीं देखना था क्या कि वकोड़े हैं कि और कुछ है, पता नहीं लगाया और भड़बड़ चलने लगे। उस समय कहा गया कि ये जो स्वप्न था वह सही था, वस्तुतः वे आचार्य अभवी जीव थे। ऐसी धर्म कथानुयोग में कथा आती है। इसका अर्थ है कि बाह्य में इस प्रकार का कड़ा साध्वाचार पालने वाला, यहां तक कि वह आचार्य भी हो जाए और अभव्य हो सकता है, घोर मिथ्यात्वी हो सकता है। वर्णन यहां तक मिलता है कि वह साध्वाचार का इस प्रकार से पालन करे जैसे इंद्रबुद्धि गौतम पालते हैं, परंतु अंदर में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। और इस अपेक्षा से यहाँ पर इन सूत्रकार ने ऐसा आगाह किया है कि यदि बाह्य त्याग तो है और ज्ञान नहीं है, यहाँ ज्ञान के लिए आता है ज्ञान कितना होना चाहिए, ज्ञान कितना होना चाहिए। एक समण सुत्तम में गाथा आई हुई है, उसमें कहा गया है कि यदि वह यह जानता है कि आत्मा यह इस मलमूत्र के खान शरीर से पूर्णतः भिन्न है,
यदि इस आत्मा के अनंत वैभव ज्ञान दर्शन रूपी वैभव से पूर्णतः भिन्न यह सड़ने गलने नष्ट होने वाला शरीर है, ये दोनों पूर्णतः भिन्न है, मैं यह नहीं हूं, यह मैं नहीं है, ऐसा जो जानता है, जो जानति अप्पणम असुई शरीरादु तच्चदो भिन्नम जानक रूप स्वरूपम सो सत्यम जानदे सर्वम। क्या कहा? जो जानति अप्पण, जो आत्मा को जानता है। कैसी आत्मा को जानता है? असुई शरीरादु तच्चदो भिन्नम, कि तत्वतः अशुचिमय शरीर से पूर्णतः तद्दन भिन्न जानता है। कैसी आत्मा को जानता है? तो कहा जानक रूप स्वरूपम, कि वह ऐसी अनंत ज्ञान संपन्न, ज्ञान दर्शन वैभव संपन्न ऐसी आत्मा को इस अशुचिमय शरीर से भिन्न जानता है। यदि इतना सा उसने जान लिया तो कहा वह सर्व शास्त्रों को जानता है। आज तो बड़ी काम की बात मिल गई। अभी तक हम बड़े परेशान हो रहे थे कि 5 महीने तक हमें पता नहीं कितना जानना पड़ेगा और कितना तत्व समझना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या माथा मारना पड़ेगा। वस्तुतः आज बहुत संक्षेप की बात आ गई, सार की बात आ गई कि इतना सा जान लो कि आत्मा कैसा है और शरीर कैसा है, ये दोनों किस प्रकार से द्रव्य से, गुण से, पर्याय से भिन्न हैं। और यदि इतना सा जान लिया तो कहा कि उसने सर्वशास्त्र जान लिए। और यदि सर्वशास्त्र जान ले, आगमों का पारायण कर ले, कंठस्थ कर ले, 9 पूर्वों से अधिक 10 पूर्वों से न्यून तक का भी वह ज्ञान कर ले और आत्मज्ञान न हुआ हो तो कहा वह ज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है। और वह आत्मज्ञानी नहीं है तो वह सद्गुरु की परिभाषा में नहीं है। आत्मज्ञान बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं, जिसके बाह्य में तो इस प्रकार के त्याग हैं, परंतु यदि ज्ञान नहीं है तो यहाँ ज्ञान का अर्थ क्या लेना? आत्मज्ञान, आत्मदर्शन नहीं हुआ हो तो क्या कहें कि तो उसको यदि वह सच्चा गुरु मानता है, सम्यक मानता है, सद्गुरु मानता है तो कहा वह मतार्थी है, आत्मार्थ नहीं सदेगा। पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति में कहा अथवा निजकुल धर्मना, अथवा निजकुल धर्ममा ते माने, ते गुरु माने, हाँ, उन्हीं गुरु में वह ममत्व करता है। अब देखें यहां अथवा निजकुल धर्म ना, यदि अपने कुल के गुरु को गुरु मानता है, कुल के गुरु का क्या अर्थ? जिस कुल में मैं जन्मा हूं। अब आपका उदाहरण लेना ठीक नहीं रहेगा, मेरा ही उदाहरण ले लेता हूं कि मैं जिस कुल में जन्मा, जिस कुल में पला पोसा, वहां मैंने निरंतर देखा कि इस प्रकार के श्वेत वस्त्रधारी, इस प्रकार की मुपत्ति को डोरे से बांधने वाले, ये सद्गुरु कहलाते हैं। तो निरंतर 2-2.5 वर्ष से इन्हीं को देखता, फिर बाद में सुनता, फिर समझता रहा और क्या माना कि ये ही सद्गुरु हैं। ये सद्गुरु किस अपेक्षा से कि ऐसा ही मैंने कुल के मत से, परंपरा से जाना है, माना है। परीक्षण किया। माताएं ज्यादा अनुभव रखती हैं। कहते हैं जैसे ही बच्चा होता है, दादियां शायद ज्यादा सजग होती हैं, पैदा होते ही उसके कान में धर्म का एक मंत्र फूंकते हैं। फूंकती हो क्या? बता दो। सबसे पहले उसको नवकार मंत्र सुनाते हैं। क्या फूंका? अरे धर्म का मंत्र फूंका उसके कान में। जिस समय भी जैसे आपने उसको मंत्र फूंका, वह समझता है कि मेरे पिता ने, मेरी माता ने जो बताया है वही धर्म है। अब इसको अतिशयोक्ति से कहूं कि अतिरेक से कहूं, यदि एक
कोई कसाई के कुल में, यदि मांसाहारी के कुल में जन्मा है, निरंतर उसके कान में कौन सा मंत्र फूंका गया कि अरे इन पशुओं की हत्या करना हत्या नहीं है, यह तो अपना पैतृक कार्य व्यवसाय है, इसमें कोई हिंसा नहीं है, इसको खाने में कोई हिंसा नहीं है। निरंतर ऐसा करते हुए उसने उसमें क्या माना? उसी में धर्म माना, उसी में धर्म माना। अब यहां पर उसी में धर्म माना, ये अतिरेक का उदाहरण है। यदि दृष्टांत से कहता हूं, ऐसे कसाई कुल में, मांसाहारी कुल में जन्म लेता तो मेरा धर्म कौन सा होता? वही धर्म होता। यदि उसके स्थान पर यदि मैं शाकाहारी कुल में जन्म लेता तो वह शाकाहारी को मैं महत्व देता। अब यदि मैं किसी वेदांती के घर में जन्म लेता तो वेद और पुराण को पढ़ते हुए, रामचरितमानस रामायण का पाठ करते हुए अपने माता पिता को, परिजनों को देखता तो मैं रामायणी बनता कि नहीं? रामायण पाठी बनता कि नहीं? और यदि कृष्ण मार्गी के यहाँ पर जन्म लेता तो फिर कृष्ण कथा, भागवत कथा 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे मेरी दादी, माँ, पिता सारे सुनने जाते हैं, मुझे भी ले जाया जाता, तो मेरे कान में कौन सा मंत्र आता? गीता का मंत्र आता कि नहीं आता? ये तो बाह्य के उदाहरण लिए मैंने। यदि मैं दिगंबर मान्यता के कुल में जन्म लेता और निरंतर देखता कि ये जो नग्न दिगंबर संयमी मुनि होते हैं, यही मुनि होते हैं, दूसरे तो परिग्रही मुनि होते हैं, वस्त्र जिसके शरीर पर है, पात्र जिसके हाथ में है, वह तो मुनि होता ही नहीं है, ऐसा मेरे माता पिता ने, दादा दादी ने समझाया होगा। फिर मुनि ने भी ऐसे ही समझाया कि यही सच्चे मुनि होते हैं, दिगंबरत्व से ही मोक्ष है। तो मेरे कान में एक मंत्र फूंका गया, दिगंबरत्व से ही मुक्ति है, श्वेतांबरत्व से मुक्ति नहीं है। तो मैंने कौन से धर्म को माना? अथवा निजकुल धर्म ना ते गुरुमाज ममत्व। ममत्व किससे हुआ? कि कुल मत से जो मुझे धर्म गुरु मिले, मैंने उन धर्म गुरु को, चूंकि मेरे दादा मानते थे, चूंकि मेरे पिता मानते थे, इसलिए मैं मानता हूं। सही है? अब वापस प्रश्न तो इसलिए पूछना पड़ता है कि आप कहेंगे आपने तो ऐसा माना था, पर मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा मानना सही है कि परीक्षा करना चाहिए? चाहे जैन धर्म के अनुयायी हों, चाहे अन्य धर्म के अनुयायी हों, अपनी संतान को परीक्षा करके धर्म मानने का अवसर देते हैं। देते हैं? नहीं देते हैं। क्या सभी धर्मों के भिन्न भिन्न मतों का, सभी दर्शनों का अध्ययन करने का अवसर आपने अपनी संतानों को दिया? क्या आपके पिता आदि ने दिया? नहीं दिया। मात्र स्थानकवासी परंपरा ही शुद्ध परंपरा है, वही अनारंभी परंपरा है, सर्व पापों से रहित है, शुद्ध है। और देखो, मुंहपत्ती को हाथ में रखेंगे, जिस समय बोलेंगे उस समय उपयोग नहीं रहेगा, तो फिर भाषा कौन सी होगी? सतीश भाई, वीर भाई बताएंगे, वीर पुत्र। भाषा कैसी होगी? सावध्य हिंसाकारी भाषा हो जाएगी। यदि इस प्रकार से निरंतर मैंने सुना, और फिर जिस समय मैं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने गया, उस समय अब योग कहो कि संयोग कहो, जो आप कहो, वही सादड़ी जहाँ पर सम्मेलन के वो पांडाल उखाड़े जा रहे थे, उस समय हम वहाँ भर्ती हुए थे लोकाशा जैन गुरुकुल में। और वहाँ निरंतर मुझे स्थानकवासी परंपरा कितनी उत्कृष्ट है और मंदिरवासी परंपरा में क्या कमियां हैं, 50 तर्क तो स्थानकवासी परंपरा शुद्ध परंपरा है, सनातन परंपरा है, तीर्थंकर महावीर से, तीर्थंकर ऋषभदेव से चली आ रही है।
और मंदिरवासी परंपरा यह तो बहुत बाद में प्रारंभ हुई है। इसमें इतनी खोटे हैं 50, उनके विरुद्ध तर्क मुझे पढ़ाए गए। ये मेरी कहानी सुना रहा हूं, आपकी कहानी आप जानो आपकी। और ऐसा मुझे क्या करके किया, पक्का किया कि स्थानकवासी परंपरा यही उत्कृष्टतम है, शेष थारे आगे बोलो ना, आगे नहीं बोलते, आगे सारे निकृष्टतम है। क्यों? यदि एक को कहा कि उत्कृष्टतम है तो दूसरे को क्या मानूंगा? मुझे तो सिखाया सारा सिखाया आपने, तो अपने बच्चों को अवसर दिए नहीं इसमें का, मुझे तो सारा अवसर मिला ही। मुझे इस प्रकार का अवसर मिला। और पहला चातुर्मास जहां मेरा सिंगोली में हुआ था, वहां पर इस प्रकार की पूर्व का इतिहास इस प्रकार का रहा कि आपस में बड़ा वैर विद्वेष था। क्योंकि पहले मंदिरवासी स्थानकवासी का एक ही संप्रदाय संघ था, और बाद में कुछ कारणों से जो भी धर्मगुरु आए होंगे अपने मत पंथ को पक्का करने के लिए उन्होंने कोई वैर के बीज बोए होंगे, तो उसके कारण से फिर टुकड़े हुए। और जब टुकड़े हुए तो विद्वेष इतना फैला कि दोनों में इतनी खटपट अनबन हो गई कि सगे संबंधी यदि एक पिता इस तरफ है पुत्री उस तरफ है तो भी एक दूसरे के घर नहीं जाना, समारोह में नहीं जाना, इतना तक हो गया। और चमासा हो गया मेरा वहां पर। और अब वहां पर वो स्थानकवासी, महाराज आप कभी भी प्रवचन में या अन्यथा मंदिरवासी परंपरा की कोई काट नहीं करते हैं। मैंने कहा भाई बता दिए। मैंने कहा देखो ये अमुक 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 इस प्रकार के आपके यहाँ के मंदिरवासी भी प्रवचन में होते हैं ना? क्या? हाँ होते हैं, परंतु आप उनको अपने बनाने के लिए कम से कम ये तो कहो कि मंदिरवासी ठीक नहीं है, स्थानकवासी परंपरा शुद्ध परंपरा है। आप अपना ये तो कहो कि मंदिरवासी परंपरा में क्या खोट है। तो मैंने कहा मैं किसी भी मत पंथ संप्रदाय की खोटें क्यों बताऊं? मुझे टीका टिप्पणी करने का क्या अधिकार है कि वह मिथ्यात्वी है और मैं सम्यक हूं, वह सम्यक है मैं असम्यक हूं? किसी को मेरे बारे में ऐसा कहने का क्या अधिकार है? मुझे उसके बारे में क्या कहने का क्या अधिकार है कि मात्र मैं ही सम्यक दृष्टि संयमी साधु हूं और सारे मिथ्या दृष्टि असंयमी है, ऐसा कहने का अधिकार मुझे नहीं है। जैसे मैंने ऐसा कहा, अच्छा महाराज कम से कम इतना तो कहो कि स्थानकवासी परंपरा उत्कृष्टतम है। मैंने कहा जैसे मैंने स्थानकवासी परंपरा की पुष्टि की तो दूसरे की निंदा हुई कि नहीं? मुझे इस प्रकार से मत पंथ संप्रदायों की निंदा बुराई से कोई मतलब नहीं है। मात्र फिर थोड़ा सा बाह्य अपेक्षा से मैंने कहा क्यों नहीं मान लेते हो कि मैंने स्थानकवासी परंपरा का वेश पहन करके उसी प्रकार के आगमों का यहाँ पारायण कर रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, तो मान लो नहीं कि उस परंपरा की पुष्टि करने के लिए तो बैठा हुआ। जैसे तैसे संतुष्ट तो किया, परंतु मैं कहता हूं मैं खंडन मंडन में यदि पड़ गया तो क्या तत्व का निरूपण हो सकेगा? फिर तत्व तो कहीं रह जाएगा, आत्म तत्व तो मैं विस्मृत कर दूंगा और मात्र अन्य साधु साध्वी या संप्रदायों के खंडन मंडन में पड़ जाऊंगा। और मुझे पता है दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के 82 ऐसे बिंदु हैं कि जहां से उनके विरोध चलना शुरू हुए हैं। एक से एक उद्भट विद्वान आचार्य दोनों परंपरा में हुए हैं। क्या खंडन मंडन करके, क्या आपस में शास्त्रार्थ करके ये मतभेद मिट गए? नहीं मिटे तो फिर मुझे क्यों कहते हैं कोई कि महाराज आप इनका मतभेद मिटाने के लिए, उनको अपने बनाने के लिए, अपने मत पंथ को पक्का करने के लिए आप भी कुछ बोलो लिखो। मैंने कहा मुझे मात्र आत्म साधकों को आत्म साधना का मार्ग देना है और अपनी आत्म साधना के लिए मात्र संवर निर्जरा मोक्ष का लक्ष्य रखना है। अन्यथा मैं कहीं या तो बाह्य क्रिया में उलझ जाऊंगा या थोथे ज्ञान में चला जाऊंगा। महावीर कहें कि ये सूत्रकार कहें, ये कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र की युति यह मोक्ष का मार्ग है। यदि बाह्य त्याग है इसका अर्थ है कि संयम तो है परंतु पहले दो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं है तो वे मोक्ष के मार्गी नहीं है और मोक्ष मार्गी नहीं है। और ऐसे जिनको मैंने मात्र कुल मत परंपरा से मान्य कर लिया और यहाँ तक हो सकता है कि अब मैंने
शास्त्रों का पारायण करके समझ लिया कि इस प्रकार का समुचित नहीं है, तब भी जो मैंने पकड़ रख लिया था कि भाई अब दादाजी मानते थे, पिताजी मानते थे, मान लो खोटे ही हैं तो खोटे ही सही, चलो अपने को भी यही मानने पड़ेंगे। तो कहा अथवा निज कुल धर्म ना ते गुरुमाज ममत्व, उन्हीं गुरु में निरंतर ममता करता है, चाहे यह पता लग गया हो कि यह सदगुरु नहीं है, सम्यक तो नहीं है, अभी मात्र बाह्य त्याग है या बाह्य में थोता तोता ज्ञान है, तब भी उनमें मात्र अपने कुल के हैं, इसलिए यही सही है ऐसा मानना। यदि ऐसा मानना मुझ में हो रहा है या आप में से किसी को हो रहा है तो कहा जाएगा कि यह आत्मार्थी का नहीं मतार्थी का लक्षण है। इसलिए इस प्रकार के मतार्थी के लक्षण से मैं परे हो जाऊं, आत्मार्थी बन जाऊं, ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।